This is conventional current. Okay. In last video, I told you that when इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था तुम लोगों से जो पिछले वीडियो में बात कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या हो रहा था, कन्वेंशनल करंट जो होता है वो क्या होता है, देखो करंट के दो डायरेक्शन होते हैं, एक किधर से किधर जाएगा, एक पॉजिटिव से निगेटिव, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और सेल या बैटरी जो है वो कहाँ से कहाँ ले जाएगा, लो से हाई पोटेंशियल की तरफ, ठीक है। तो याद रखना जो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा होगा, दिस इज कन्वेंशनल करंट, ओके, एंड विच इज़ मूविंग अपोजिट, दैट मीन्स क्या हुआ, ये जो डायरेक्शन है ये कहाँ से कहाँ है, लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, और बिकॉज ऑफ किसके, सेल या बैटरी, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक करंट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ क्या हुआ, सेल है, बैटरी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट किसकी वजह से हो रहा है, सेल और बैटरी। तो सेल और बैटरी को कभी कभी हम लोग क्या बोलते हैं, EMF, ठीक है। ये वर्ड अभी देखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ EMF, ठीक है। तो EMF मीन्स व्हाट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। अब गौर से देखो खुद, इलेक्ट्रॉन को मोशन में लाने वाला फोर्स कौन है, ये है, इसीलिए सेल या बैटरी को हमने क्या बोला, सोर्स ऑफ EMF, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अगर कोई इलेक्ट्रिक करंट को बोले कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट मीन्स व्हाट, कि यहाँ से यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है, माने इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो कर रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो मतलब क्या है, इसको अगर कोई पूछे तो क्या कहोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। तो इसको अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन राइट I इज इक्वल टू Q बाई टी, मीन्स व्हाट, चार्ज upon time, okay. If anybody is going to ask you what is electric current, you have to say that it is the rate of flow of charge in a given time, ठीक है। तो I is equal to Q by T, और क्या हो गया, I is equal to charge upon time represented by I, तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। अगर कोई इसका ऐसा यूनिट पूछता है, ऐसा यूनिट, ठीक है, ऐसा यूनिट एक्चुअली में होता है, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, ये है एम्पियर, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये क्या है, एम्पियर है, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, I इज इक्वल टू Q बाई टी। तो Q क्या होता है, कूलम, T क्या होता है, सेकेंड, और I क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एम्पियर इज इक्वल टू कूलम पर सेकेंड। या अगर कोई बोलता है एक एम्पियर को डिफाइन करो, तो क्या कह सकते हैं, एक कूलम बाई एक सेकेंड, ये आपने याद रखना है। मीन्स क्या हो गया, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज फॉर 1 सेकेंड देन इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट क्लियर है, यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट था। अगर कोई दिक्कत है, मैंने क्या करा है, ये वीडियो 2 पार्ट में चला गया है, क्योंकि इसमें क्या था कि एक कन्वेंशनल करंट और जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन था वो क्या है, थोड़ा सा एक पेचीदा चीज़ है, ये बार बार रिपीट होता रहेगा, हम लोग बताएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी पूछे कि कन्वेंशनल करंट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो याद रखिएगा, कन्वेंशनल करंट अर्ली जब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाई हो रही थी, तो ये मान के सब कुछ पढ़ा जाता था कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। बाद में पता चला कि चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पहले ये सोचा जाता था कि चार्ज जो है वो क्या है, प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, फिर से मैं फाइनली रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट के 2 डायरेक्शंस होते हैं, एक डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और दूसरा होता है निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। पॉजिटिव से निगेटिव क्यों जाता है, ये समझ में आ रहा है, ये शुरू से माना जा रहा है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वेंशन। कन्वेंशन का मतलब क्या है, जो बहुत दिनों से मान के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। और एक होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट, तो इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट जो होगा वो क्या होगा, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होगा, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव के डायरेक्शन के अपोजिट इलेक्ट्रॉन का नेचर होता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अपोजिट टू द नेचर होगा, किसके, कन्वेंशनल के। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव, इसको कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट वाले आपके वीडियो में इलेक्ट्रिक सर्किट मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिएगा, इसको बहुत अच्छे से कर लो, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाइल ड्राइंग द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो इसमें अगर कहीं से भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में यू कैन राइट वॉट एवर यू हैव प्रॉब्लम इन योर माइंड और एनी क्वेरीज यू वांट टू आस्क मी, ओके। सो